हाय फ्रेंड, आज स्टार्ट कर रहे हैं फिर से 3.2। इससे पहले 1 से लेकर के 4 तक के हिसाब हमने पढ़ा दिए हैं। आज हम 5 का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए बुक ले लें सब अपने आगे में। हिसाब कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो आयताकार बाग की लंबाई क्या है। मालूम नहीं है तो हम मान लेंगे कि x है। क्या मान लेंगे? x है। और आयताकार बाग की चौड़ाई y मान लिए। अब आपका प्रश्न कहता है कि आयताकार जो बाग है उसकी जो लंबाई x है वो किससे अधिक है? 4 मीटर। वो y से अधिक है, अर्थात y में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो जितना 4 है, जितना y है उतना 4 अधिक कर देंगे तो x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे एक साइड कर लेते हैं। तो x माइनस y बराबर 4, यह आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बीमा यहाँ पे दिया गया अर्ध परिमाप दिया गया। परिमाप क्या होता है? परिमाप आप लोगों को पता है, आयत का परिमाप, आयत का आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुज, ये जितने भी हैं, अगर इसका परिमाप पूछ रहा है तो उनमें जितने भी भुजाएं हैं सभी को ऐड कर दीजिए, परिमाप निकल जाएंगे। इसमें कितने भुजा हैं वो आपस में बराबर हैं। हम इसे अगर लंबाई मानते हैं, इसे चौड़ाई मानते हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इन चारों को जोड़ते हैं तो एक आयत का परिमाप निकलता है। ठीक है, प्लस y, चारों को जोड़ दिए तो क्या देंगे? 2x प्लस 2y। ठीक है, अब चलिए इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेंगे? y हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आयत का परिमाप। तो हमें क्या पूछ रहा है? अर्ध परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब क्या? इस परिमाप का आधा, अर्थात 2 भाग दे देंगे तो आयत का, चलिए तो अर्ध परिमाप क्या देंगे? x प्लस y हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं पुनः प्रश्न से। चलिए आपको हम ऐसे समझाएं कि क्या होंगे, ठीक है, ये आपको हम समझा दें कि आयत का परिमाप क्या होंगे, अर्ध परिमाप क्या होंगे। अब देख रहे हैं कि अर्ध परिमाप क्या है? x प्लस y है। ठीक है, तो हम अब ये बात आप समझ चुके हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं पुनः प्रश्न से कि यहाँ पे अर्ध परिमाप दिया गया है। ठीक है, ये जो आयत है इसका क्या है? अर्ध परिमाप दिया गया है। तो इसका अर्ध परिमाप क्या दिया गया है? 36 ना। तो अर्ध परिमाप क्या होंगे? x प्लस y बराबर 36। ठीक है, हम अर्ध परिमाप ये आपको निकाल के बताए हैं कि यदि किसी आयत का लंबाई चौड़ाई x y है तो इसका अर्ध परिमाप x प्लस y होगा। ठीक है, तो की बीमाएं ज्ञात कीजिए, लंबाई चौड़ाई कहता है ज्ञात करने के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? बारी बारी समीकरण में रख करके दूसरे का हम मान निकालेंगे। चलिए चलते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट आपका क्या है? x माइनस y बराबर 4, x प्लस y बराबर 36। ठीक है, तो हम आपको बोले थे प्रतिस्थापन विधि से किसी एक को गायब कर देना है। चलिए, किसी प्रकार से गुणा भाग होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ये आपका खत्म हो रहा है। घटाने पर तो ये आपका खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, घटाने पर जोड़ने पर करते हैं, घटाने पर करते ये खत्म होगा, तो जोड़ने पर ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये सब प्लस में। ठीक है, कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 2x जोड़ देंगे तो 40। चलिए x बराबर कितना निकल आया? 20 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? दूसरी बीमा, लंबाई में 20 मिला और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में माइनस y बराबर 4, इसके इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या देंगे? माइनस y बराबर 4 माइनस 20, घटाइए तो आपका आएगा माइनस y बराबर माइनस 16। तो माइनस माइनस खत्म कीजिए तो y बराबर आपका निकल का आएगा 16। तो अतः आयताकार बाग की जो बीमाएं हैं वो क्या है? आपका
चलिए तो हिसाब समझ में आ गया। एक बार हम फिर समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है आपका कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितने हैं 4 अधिक हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमने माना कि आयताकार बाग की लंबाई x है और चौड़ाई y है, ठीक है। तो प्रश्न में कहता है कि जो लंबाई है वो अपने चौड़ाई से 4 अधिक है, तो मतलब कि चौड़ाई में हम 4 जोड़ देंगे तो लंबाई के बराबर हो जाएंगे। तो आपका ये बनता है समीकरण। चलिए हम y को एक साइड कर लेंगे तो आपका निकल के आएगा x - y बराबर 4। समीकरण फर्स्ट मान लिए। पुनः प्रश्न से कहता है कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम परिमाप देखते हैं क्या होता है कि एक आयत का परिमाप जो है चारों भुजाओं का योग होता है। तो मेरा चारों भुजा है क्या, x है, y है, x है, y है, क्योंकि आयत में आमने सामने भुजा जो है बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये क्या है कि अगर ये x है तो ये भी x है, अगर ये y है तो ये भी y है, क्योंकि आमने सामने भुजा क्या है बराबर है। तो आपका परिमाप क्या होंगे 2 × x + y होंगे, ठीक है। तो हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना है ना। तो हमें देखते हैं आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है। आयत का अर्ध परिमाप क्या होंगे, अर्ध परिमाप का मतलब हुआ कि आधा मतलब 2 से भाग। तो परिमाप क्या है 2 × x + y / 2 करेंगे तो काट देंगे तो क्या निकल के आएंगे अर्ध परिमाप x + y। इसके बराबर कौन है, इसके बराबर 36 है। कौन है 36 है। तो हमने यहां पूरा प्रश्न से कहते हैं कि इस अर्ध परिमाप के बराबर ये 36 अर्थात x + y बराबर 36, ठीक है ना। आपका समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड बना। अब कहता है कि बीमा ज्ञात कीजिए, मतलब x y का मान कहता है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड से चलेंगे। x - y बराबर 4, x + y बराबर 36। तो यहाँ पे हम जोड़ने पर करेंगे, ठीक है ना। जोड़ने पर तो अर्थात ये x में ये प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों जुटेगा तो 2x हो जाएंगे। लेकिन ये माइनस में ये प्लस में घट जाएंगे अर्थात कट जाएंगे, तो खत्म हो गया। ये प्लस में जुड़ जाएंगे तो 40 हो जाएंगे। चलिए 2x बराबर कितना निकल का आया 40 निकल का आया, काटेंगे तो x बराबर 20 निकला, अर्थात लंबाई 20 निकल चुका है। अब हमें निकालना है चौड़ाई, दूसरी बीमा। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान हम रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट ये आपका है, x का मान हमने 20 रख दिया, ठीक है। इसको उधर ले आते हैं तो -y बराबर 40 - 20 हुआ, तो घटाएंगे तो हम पाते हैं कि -y बराबर -16 निकल के आता है। तो हमने माइनस रखे काट दिए हैं तो y बराबर आपका निकल के आया है 16। लिखेंगे आते हैं x बराबर 20 y बराबर 16, अर्थात x और y का मान निकल गया है, ठीक है। अगर हिसाब समझ में आ गया है तो इसे नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके, ठीक। 6 नंबर आता है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। कहता है दो चरों में एक ऐसे और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हिसाब में दिया गया। मतलब 6 नंबर में कह रहा है कि एक समीकरण हिसाब में दे रखा है और दूसरा कहता है आपको ज्ञात करने के लिए। यहाँ जो 6 के 1 2 3 में जो दिया गया है उसके अनुसार कहता है ज्ञात करने के लिए। तो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक आपका समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। ये आपका एक समीकरण दिया गया है और दूसरा कहता है ज्ञात करने के लिए। एक नंबर में क्या कहता है, अब वो कहता है किस प्रकार ज्ञात करने के लिए देखना है। कहता है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। दूसरा समीकरण जो प्राप्त करेंगे उसका जो अनुपात निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, इसके साथ तुलना करके अनुपात निकालेंगे। अनुपात वही अनुपात जो आपको बताए थे a1/a2 ≠ b1/b2, ठीक है ना। ये क्या है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। रेखा या कह सकते हैं कि एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ठीक है। चलिए अच्छा ऐसे भी हम इसका ग्राफ खींचेंगे ना तो एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद होगा, 10 बिंदु पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा या एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरा कहता है समांतर रेखाएं, अर्थात 2 नंबर के हिसाब में कहता है, 6 के 2 नंबर में कहता है कि ऐसा समीकरण दूसरा ज्ञात कीजिए कि इसके साथ तुलना करने पर आपका अनुपात बने समांतर रेखाएं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको समांतर रेखाएं के लिए क्या बताए थे, समांतर के लिए बताए थे a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये आपका था समांतर रेखाएं, ठीक है, ये आपका समांतर रेखाएं थे। अर्थात इस अनुपात में लाने के लिए आपका एक ऐसा समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा 2 नंबर में कि इसके साथ तुलना करने पर इस प्रकार का आपका अनुपात प्राप्त हो, तब वो कहता है कि समांतर रेखाएं। 3 नंबर में कहता है, 3 नंबर में कहता है a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। ये आपका हो जाएगा समपाती रेखाएं, ठीक है। तो आपका 3 हिसाब में 3 समीकरण आपको ज्ञात करना पड़ेगा जो आपका इसके साथ तुलना करने पर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं प्राप्त हो। तो हम मानते हैं कि पहला समीकरण दिया तो हम माना समीकरण क्या होगा, समीकरण हम कुछ ऐसा मानेंगे जो इसके साथ तुलना करने के बाद क्या हो, इस प्रकार प्राप्त हो। तो चलिए मान लेते हैं कि 3x प्लस यहां मान लेते हैं 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमने मान लिया, ठीक है। चलिए मान लिए, अब इसके साथ हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। चलिए तो अब ये आप देखिए, तुलना कीजिए कि 2 बटे 3 क्या 3 बटे 4 के बराबर है, नहीं है। तो ये आपका कौन सी समीकरण, किसके लिए समीकरण हो गया, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा के लिए समीकरण हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ। यहां पे लिख रहे हैं क्योंकि, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। चलिए तो 1 नंबर हो गया, समझ में आ गया क्या हमें दूसरा समीकरण प्राप्त करना है, जो कि क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। हमने दूसरा समीकरण अपने मन से लिखे हैं 3x + 4y - 2 इक्वल टू 0। हम जब इसके और इसके दोनों को तुलना करते हैं, अनुपात करते हैं, तो हम पाते हैं कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है ना। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना, हो गया। अब आते हैं 2 नंबर में, देखते हैं, कहता है समांतर रेखाएं। आप समीकरण ज्ञात कीजिए जो आपका इस रूप में आ जाए। तो समीकरण क्या होगा, अगर ये 2 है तो हम इसको 4 लेते हैं, 4x, ठीक है ना। अब अनुपात करेंगे, जो भी आए बाद में देखेंगे, प्लस माना, ठीक है, 4x बराबर करना है, अनुपात बराबर होना चाहिए। यहां ले लेंगे हम 6x ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 6x लेंगे। अब यहां पर ऐसा लेना है कि ये अनुपात जो बनेगा वो बराबर नहीं हो, ठीक है। ये दोनों अनुपात, अब दोनों का अनुपात करेंगे, देखिए 2 अनुपात 4 करेंगे, 2/4 3/6 करेंगे और काटेंगे तो हम पाएंगे 1/2 बराबर 1/2। यहां तक तो बराबर हुआ। अब जो तीसरा मानेंगे वो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 8 है तो हम यहाँ पे 7 6 9 मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे 9 मान लेते हैं, बराबर 0। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए 8/9 कर दिए, क्या ये बराबर है, नहीं है। तो ये आपका कौन सा, ये समीकरण जो हमने लिखा है ये किस प्रकार के अनुपात तैयार कर रहे हैं, समांतर रेखाएं अनुपात तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो आपका आंसर होना चाहिए, लिखना है ऐसे, क्योंकि इस समीकरण को हम इसके तुलना में किया और ये समांतर है, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ठीक है। इसलिए ये समीकरण क्या है, समांतर रेखाएं का है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है समपाती, अर्थात तीनों बराबर, ठीक है, तीनों अनुपात क्या हो, बराबर हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे समीकरण, क्या मान लेंगे, आसान है, बराबर तो नहीं मानेंगे, मतलब सेम तो नहीं मानेंगे, डिफरेंट मानेंगे। तो मान लेंगे, चलिए तो यहाँ देखें तो हम दो अनुपात बराबर किए हैं ना, तो वही मान लेते हैं 4x प्लस 6x। चलिए तीसरा भी मिल जाए, तो जब यहाँ पे 2 गुना लिए, तीसरा भी 2 गुना ले लेते हैं, -1x ले लेते हैं, -1x इक्वल टू 0।
अब ये अनुपात संपात ये क्या है सर, ये जो समीकरण है ये आपका संपाती समीकरण बना रहा है इसके साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। चलिए हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का कहता है ग्राफ खींचने के लिए। आपको दो समीकरण दिया गया, इसका कहता है ग्राफ खींचने के लिए, ठीक है। आगे कहता है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कहता है कि जो आपका समीकरण दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और x 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये दो समीकरण दिया गया है। ये दो समीकरण से आपको कहता है ग्राफ खींचने के लिए जो ग्राफ खींचा जाएगा वो x अक्ष के साथ जो है त्रिभुज का निर्माण करेगा, तो उस त्रिभुज को छायांकित करना है, ठीक है ना, छायादार अर्थात रंग करके दर्शाना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए जैसा आपको हम पहले से ही बताते आ रहे हैं कि हमें किस प्रकार से करना है कि सबसे पहले जब हम समीकरण फर्स्ट से चलेंगे फिर समीकरण सेकंड से चलेंगे, अर्थात हम समीकरण फर्स्ट से चलने के बाद x और y का मान प्राप्त करेंगे। तो हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। चलिए इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से हम चल रहे हैं, क्या है आपका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। हम आपको बताए थे कि क्या करना है कि x या तो y में से किसी एक को दाएं बाएं कर लेना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें जिसका मान प्राप्त करना हो उसको एक साइड करके रख लेनी है, शेष को एक साइड छोड़ देनी है, ठीक है ना। अगर हम हमेशा y का मान रखते x का मान रखते हैं और y का मान निकालते हैं तो उसी प्रकार से करेंगे। ये माइनस में जाएगा तो प्लस में, अर्थात आपका ये बनता है y बराबर x प्लस 1, क्योंकि इसको इस साइड लाए थे तो x और 1 बचा था, x 1 लिख चुके हैं तो ये बना आपका। अब हम क्या करेंगे, x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकलता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना x बराबर 0। अगर हम x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो y क्या निकलेगा बताइए। यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 है तो क्या हो जाएंगे 1। अब आते हैं यहाँ पे 1 रख देते हैं। चलिए हमने माना x बराबर 1, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा y का मान 2, कोमा हम मान लेते हैं 2, यहाँ निकल के आएगा 3। हम बताए थे अधिक से अधिक हम 3 ही मानेंगे, हम मानेंगे 3, आप जितना मान सकते हैं, ठीक है ना। हम 3 मानते हैं क्योंकि ग्राफ ठीक से खींचा जाएंगे, लेकिन कम से कम आप 2 मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अच्छा ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 3 मानिए, 2 नहीं। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। हम सबसे पहले x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं दोनों समीकरण से, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राफ हम अच्छे से बना करके बताएंगे। चलिए अब हम समीकरण सेकंड से चलते हैं। पुनः समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हर बार की तरह इस बार भी 2y इसको हम उधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएंगे। चलिए नहीं इधर नहीं देते हैं, ऐसा करते हैं ये आपका माइनस जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये आपका इधर क्या है माइनस में जाएगा तो प्लस में, ये आपका इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे बच जाते हैं 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, ये गुणा में जाएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएंगे 12 माइनस 3x बाय 2। अब यहाँ पर हम x का मान रखते जाएंगे और y का मान निकलता चला जाएगा। और बात करें इस बार भी हम फिर वही बात बोलते हैं कि x का मान इस प्रकार से रखना है कि 2 से भाग देने के बाद एक पूर्ण संख्या
भिन्न में नहीं आए, ठीक है ना, नहीं तो फिर हम ग्राफ को बनाने में मतलब ग्राफ बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो चलिए हम इस प्रकार से मान यहाँ पर मानेंगे x का कि y का मान भी उसी रूप में आए। तो हम मानेंगे माना x बराबर 0, x बराबर 0, यहाँ पे x का मान हम 0 रख देते हैं, तो ये गुणा में है 3 गुना 0 होगा तो 0 हो जाएंगे। तो अब 12 में से 0 जाएंगे, कितना बचेंगे 12 बचेंगे, तो मतलब 12/2 बचा, y बराबर 2, आप काटिए तो 6 बार में कट जाता है, 6 दूनी 12, y का मान कितना निकल के आएंगे 6 निकल के आएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम बगल में कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए y बराबर 12 माइनस 3 गुना हमने x मान निकाला रखा है 0, यहाँ पर रख देंगे 0/2। चलिए गुना करते हैं 12 माइनस 3 गुना 0, 3 गुना 0। आपको पता होगा किसी भी संख्या में 0 से अगर गुना करते हैं तो उसका मान भी 0 कर देता है। तो ये आपका 0 हो गया, तो 0/2। चलिए अब क्या बचेंगे यहाँ पे 12/2 काट देंगे तो 6, तो y बराबर कितना निकल के आया 6। अब आपको समझ में आ गया होगा अगर हम यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, x का मान 1 रखेंगे यहाँ कितने हो जाएंगे 3 गुना 1, तो 3, अब 12 में से 3 जाएगा यानी कि 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेंगे। अब 9/2 हुआ, काटेंगे तो 4.5 आ जाएंगे, जो ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। ऐसे ग्राफ तो बना ही लेंगे लेकिन उतना क्लियर नहीं बनेगा। बोर्ड पे आप अधिक तो बना सकते हैं ग्राफ पेपर पर, लेकिन इसमें नहीं बनेगा। तो हम एक ऐसा मान रखते हैं कि खींचने में आसानी हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 2 रख देते हैं, चलिए 2 रख देते हैं, ठीक है ना। तो 2 रखेंगे तो हम 3 दूना, देखिए यहाँ पे अब x मान 3 दूना 6 होता है। अब 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 12 में से 6 तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, 3 दूना 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 आएंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितना मान रखे जितना जुड़ जाए सही मान आए 4 हम रख देते हैं। 4 दिया 12, तो 12 में 12 0, 0/2। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए जिसका मान 0 ही आएंगे, ठीक है, इसका मान 0 आया। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि आपका ये समीकरण दिया गया, मैंने इसको समीकरण फर्स्ट माना, ये भी आपका दिया गया समीकरण सेकंड माना। तो हम आपको बताया कि समीकरण ग्राफ बनाने से पहले हम समीकरण में x y का मान ज्ञात कर लेते हैं बारी बारी समीकरण से। समीकरण फर्स्ट से चला मैंने, तो यहाँ पे हमने निकाल के रखा है, ठीक है ना। अक्सर आप ऐसे भी देखते हो कि x y का मान खटाल बना के, ठीक है ना, निकाले जाते हैं, ठीक है। या तो आप खटाल बना लीजिए या तो आप ऐसे कर लीजिए। हम खटाल तब बनाते हैं जब x का मान बारी बारी से रखते हैं और उसका सरलीकरण करते हैं, तब जाकर हम खटाल में रखते हैं। लेकिन हम आपको जो है यहीं पर सब चीज बताते चलेंगे। कहते हैं हम x का मान यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं, तो 0 और 1 को जोड़ते हैं तो 1 हो गया। तो सब चीज हम यहीं पे बता चुके हैं, तो हम खटाल बनाने की मतलब कोई जरूरत ही नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, रहने देते इसको। हमें दिख रहा है साफ साफ x मान यहाँ है, y का मान यहाँ है, x का मान देखिए यहाँ पे x का मान है, x मान y का मान यहाँ पे है। समीकरण फर्स्ट का समीकरण सेकंड का, ठीक है ना। चलिए अब इसे हम मिटाते हैं और ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको हम पहले भी ग्राफ बना के बताए हैं, तो और हम आपको बताएं कि जब कभी माइनस में मान नहीं हो तो पूरा बड़ा सा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, माइनस वाले को छोड़ देनी है, बस प्लस वाले को देखना है, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ पे दोनों समीकरण का जो है मान यहाँ पर रख दिए, क्योंकि बोर्ड पूरा क्लियर कर रहे थे फिर मान हमें याद करना पड़ता, तो हम यहाँ पे बगल में लिख चुके हैं, आप देखते रहिएगा। समीकरण पहले वाला से हम चलेंगे, ये आपका समीकरण पहला का है, ठीक है, समीकरण फर्स्ट का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे x का मान क्या है 0 है, x का मान क्या है 0 अर्थात केंद्र पे, x का मान कहाँ है 0 है, तो कहाँ रहेंगे केंद्र पे। और y का मान कितना है 1 है, y का मान कितना है 1 है, तो हम देखते हैं 1 कहाँ है यहाँ पे। और हम आपको बताया थे उसे डार्क पॉइंट से क्या करना है, जिस बिंदु को हम दर्शाएं उसे डार्क पॉइंट से हमें दर्शाना होगा, ठीक है ना। चलिए डार्क पॉइंट से दर्शा दिए, एक डार्क पॉइंट बन गया है। और अब मान अगर रखना चाहते हैं, ऐसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज बनने के बाद जहां जहां त्रिभुज की रेखाएं मिलेंगे, अर्थात जैसे आप त्रिभुज ये देखते हैं,
तो इसके शीर्ष को दर्शाते हैं ना, तो उसी प्रकार से कहता है कि ये जो रेखाएं खींचेंगे और ये एक्स अक्ष ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया एक्स अक्ष के साथ बनेगा, ये कह रहा है साहब में कि एक्स अक्ष के साथ बनेगा, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ये आपका जो रेखा बनेगा, ठीक है ना, एक ये वाला समीकरण फर्स्ट के लिए या समीकरण सेकंड के लिए, समीकरण फर्स्ट ये हो या चाहे ये हो, जो बनेगा ये जहां जहां मिलेंगे वहां का निर्देशांक दर्शाना ही है। तो हम इस बार जो है ये जो आपका ये डार्क पॉइंट दिखाए हैं उस पे मान नहीं रखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो x का मान 1 और y का मान 2। यहाँ पे दोनों का देखिए, दोनों का क्या है, रेखा ये सीधे जाएंगे और ये इस ऐसे जाएंगे, ठीक है, इस बिंदु पे आकर के ये मिल रहे हैं। फिर उसके बाद है 2 3 तो 2 यहाँ है, ये सीधे ऐसे जाएंगे और ये 3 इस बिंदु पे मिल रहे हैं। चलिए हो गया, समीकरण फर्स्ट से इसे मिला दीजिए। मिला दिए। ये कौन सा समीकरण पहला है, तो पहला समीकरण क्या था, x - y + 1 = 0, ये आपका पहला समीकरण क्या है। अब सेकंड समीकरण क्या है, x का मान 0 y का मान 6। चलिए सेकंड समीकरण से चलते हैं, x का मान 0 y का मान कितना है 6, तो x पर यहाँ पे इसे डॉट पॉइंट से दर्शा देते हैं, ठीक है। चलिए 2 3 2 कहाँ है, यहाँ है, 3 कहाँ है, यहाँ है, अर्थात ये बिंदु, ठीक है, पहले से है डॉट। यहाँ पे 4 0, x का मान 4, यहाँ पे 0, अर्थात इसी रेखा पर, तो इसे डॉट पॉइंट से दर्शाता है। अब ये तीनों डॉट पॉइंट्स को चलिए खींच देते हैं, ये मिल गया। चलिए ये कौन सा समीकरण है आपका, ये समीकरण है 3x + 2y 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है ना। तो देखिए x अक्ष के साथ ये त्रिभुज बनाया ना, तो बस ये जहां जहां मिले हैं, ये यहां मिले हैं, यहां मिले हैं और यहां मिले हैं। अब इस बिंदु का कहता है दिखाने के लिए, ठीक है ना। चलिए देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बात यहाँ पे समझिएगा कि इस साइड जो हमने दर्शाया नहीं है, तो चलो ये मान लेते हैं कि ये -1 होगा। आप ग्राफ कॉपी पे देखिएगा, जब मिलाइएगा ना तो वो -1 से जा सकता है, -1 से नहीं जाए, -1 से ज्यादा हो या -2 तक से जाए, तो आप क्या कीजिएगा, ये बिंदु है आपका x अक्ष पे है, अर्थात x का मान 0 होगा, ठीक ना, सॉरी x अक्ष पे y का मान 0 होता है और x का मान जो जिस बिंदु से जाता है वो होता है उसका, y अक्ष पर x का मान 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये आपका -1 होगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपका -1, 0, अर्थात x का मान -1 और y का मान 0। ये देखिए क्या है, ये है आपका 2 3, ये हो गया आपका 2, 3, x का मान 2 y का मान 3। ये क्या है आपका x का मान 4, तो हम आपको बताए थे यहाँ पे y का मान क्या होंगे 0, ठीक है ना। तो ये हम दर्शा दिए हैं, तो इसे हम a मान लेंगे, इसे b मान लीजिए, इस बिंदु को b मान लिए और इस बिंदु को c मान लिए। अब अंतिम बात क्या करना है कि इसे डार्क करना है, छायादार करना है, तो छायादार करना है तो इसको छायादार कर दीजिए। चलिए ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। चलिए ठीक है, तो फ्रेंड आपको अगर समझ में आ गया होगा हिसाब जितने भी मैंने बताया है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको पहले मिल जाए, ठीक है। और अगर सच में अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया, जैसे अगर PDF तो मैं नहीं बना रहा हूँ जो आपको हम प्रोवाइड कर सके, आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को रोक करके आप हिसाब को नोट कर लीजिए, ठीक है।